हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिवेशनल कोट है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव बने रहना है। आज मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया है जो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया है। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्टेटमेंट है, सामान्यतया पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। और इसका रीजन, लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है। आइए हम देखते हैं कोर्ट में क्या कह रहा है। ए कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है। बी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण है। सी कह रहा है कि ए गलत है वो आर सही स्पष्टीकरण है। और डी कह रहा है कि ए व आर दोनों गलत हैं। तो सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और जो इसका रीजन है कि लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है, तो ये रीजन भी सही है। तो हम देख लें कि दोनों सही किस में है। तो पहले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि ए तथा आर दोनों सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मानव भ्रूण की समयावधि है, क्या है। ए कह रहा है 2 से 4 सप्ताह, बी कह रहा है कि 1 से 8 सप्ताह, सी कह रहा है 2 से 8 सप्ताह और डी कह रहा है 2 से 6 सप्ताह। तो एम्ब्रॉय पीरियड को ये पूछ रहा है। तो ये 2 से 8 सप्ताह की होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है जर्मिनल स्टेज यानी कि बीजावस्था, जो गर्भधारण से 15 दिन तक की होती है, यानी कंसीव जब होता है बेबी तब से 15 दिन की होती है। और एम्ब्रॉय स्टेज यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, पिंडावस्था, 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक चलती है। और तीसरा होता है फ्यूटस यानी कि भ्रूणावस्था, जो 2 महीने से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। जब से बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक जो है फ्यूटस की अवस्था चलती रहती है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्चुनेट पीरियड क्या है। तो पर्चुनेट पीरियड वो पीरियड होता है जब तक बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसका गर्भनाल, जो माँ के नाभि से उसका लगा होता है प्लेसेंटा, वो जब तक कट नहीं जाता तब उस पीरियड को हम पर्चुनेट पीरियड करते हैं। यानी कि गर्भनाल कटने तक के समय को हम पर्चुनेट पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है वह कौन सा अंश है। ए कह रहा है गर्भाशय, बी कह रहा है ओम, सी कह रहा है फैलोपियन नली और डी कह रहा है कि गर्भनाल। तो वह कौन सा अंश है जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। तो वो गर्भनाल है। माँ के नाभि से ये प्लेसेंटा जुड़ा होता है और उसी के द्वारा बच्चे को जो है पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं। ए कह रहा है 20, बी कह रहा है 23, सी कह रहा है कि 40 और डी कह रहा है कि 46। तो जोड़ा पूछ रहा है तो 23 होगा। अगर संख्या पूछता तो 46 हो जाता। क्रोमोसोम्स जोड़े में पूछेगा तो 23 और संख्या में पूछेगा तो 46। और फीमेल में आपके XX पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है। जो 22 क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। जो 23वां होता है वो भिन्न होता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती है। किस कारण नहीं हो सकती है, नहीं पूछ रहा है इसमें। ए कह रहा है अनुवांशिक कारण, बी कह रहा है गर्भवती माँ में मानसिक तनाव और सी कह रहा है दुर्घटना और डी कह रहा है कि गर्भवती माँ का कुपोषण। तो इसमें तो मानसिक दुर्बलता होने का कारण हम अनुवांशिक कारण को भी मान सकते हैं, गर्भवती माँ में मानसिक तनाव को भी मान सकते हैं और दुर्घटना को मान सकते हैं और गर्भवती माँ का कुपोषण को भी मान सकते हैं। और ये चारों ही बातें सही हैं मानसिक दुर्बलता होने के लिए। लेकिन आपके बुक में आंसर दिया हुआ है कि गर्भवती माँ में मानसिक तनाव आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि ये चारों ही कारण से मानसिक दुर्बलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो गलत है, इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे हम। निषेचन की क्रिया होती है, कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ए कह रहा है गर्भाशय में, बी कह रहा है अमाशय में, सी कह रहा है अंडवाहिनी में और डी कह रहा है कि योनि में। बताइए कहाँ होती है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में होती है, ओवरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है वह क्या होता है।
ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैं करा देती हूँ, बाकी अब जो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा उसको मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जा रहा है सीरीज और हम उन क्वेश्चंस को ही समझेंगे जिसको हम सॉल्व नहीं किए रहेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे उनको मैं स्किप कर दूंगी। अगर क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर होगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैं उसको स्किप कर दी हूँ। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गर्भनाल प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे हम, इसमें गर्भनाल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑटोसोम, ब्लास्टोसिस्ट, सी जायगोट, डी कह रहा है DNA। तो 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, जिसमें 22 बिल्कुल सेम होते हैं। जिसको जो सेम होते हैं हम उसको ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। जो भिन्न होता है, जो गर्ल बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा उसको डिटरमाइन करता है, यानी कि उसको सेक्स निर्धारण क्रोमोसोम्स भी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, 95 क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है। ए कह रहा है निम्न, बी कह रहा है सामान्य, सी कह रहा है उच्च और डी कह रहा है अति उच्च। तो मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में अति उच्च होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, गर्भनाल के द्वार गर्भ जिस अंग से जुड़ा होता है वह जाना जाता है। ए कह रहा है जरायु के नाम से, बी कह रहा है एपिथेलियम के नाम से, सी कह रहा है चलेजा के नाम से और डी कह रहा है संयोजी ऊतक के नाम से। तो गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा होता है वो प्लेसेंटा होता है। इंग्लिश में प्लेसेंटा ही होगा बस, लेकिन हिंदी में इसके कई नाम हैं, तो आप इंग्लिश में प्लेसेंटा देखेंगे और पेपर तो बायलिंगुअल ही आता है तो इंग्लिश वर्जन आप देख लेंगे। वैसे इसका हिंदी नाम होगा जरायु के नाम से हम जानते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा जो है गर्भ में जब रहता है तो भोजन, ऑक्सीजन, पानी सब कुछ माँ से ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, जब जाइगोट डॉट 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 तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। कब कहते हैं एक्टोपिक गर्भावस्था? ए कह रहा है स्थापित नहीं होता, बी कह रहा है डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, सी कह रहा है गर्भाशय में स्थापित होता है और डी कह रहा है कि अविकसित होता है। तो एक्टोपिक गर्भावस्था जो है अस्थायी गर्भावस्था होती है, अस्थानिक गर्भावस्था होती है। अस्थानिक गर्भावस्था कब होती है? जब जो है जो गर्भ जो है आपके गर्भाशय में न ठहर कर कहीं और जगह पे, यानी कि डिम्बवाहिनी नली में स्थापित हो जाता है, यानी कि डिम्बवाहिनी नली फेलोपियन ट्यूब में स्थापित हो जाता है। गर्भ जो है गर्भ में ना ठहर कर फेलोपियन ट्यूब में स्थापित हो जाता है, तो एक्टोपिक गर्भावस्था होता है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण पहुंचता है, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले किया हुआ है, वो है आपकी गर्भनाल है, प्लेसेंटा है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन इतने दिन का होता है, कितने दिन का होता है? 180 डेज, 200 डेज, 300 डेज या 280 डेज। तो मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन 280 डेज का होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन्स है? ए कह रहा है इंसुलिन हार्मोन्स, बी कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, सी कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और डी कह रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो मासिक धर्म का नियंत्रण एस्ट्रोजन हार्मोन्स करता है। राइट ऑप्शन डी होगा। और ये महिलाओं में जो है प्रजनन और यौन विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसे हम सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ओवम का पीरियड होता है, ए कह रहा है 0 से 2 हफ्ते, बी कह रहा है कि 0 से 4 हफ्ते, सी कह रहा है 3 से 8 हफ्ते और डी कह रहा है कि 8 से 10 हफ्ते। तो ओवम का पीरियड जो है 0 से लेके 2 हफ्ते तक होता है, यानी कि 0 to 2 वीक। राइट ऑप्शन ए हो गया हमारा। पूरे बाल्यावस्था का समय होता है, क्या होता है? ए कह रहा है 2 से 4 वर्ष, बी कह रहा है 2 से 5 वर्ष, सी से कह रहा है कि 2 से 6 वर्ष और डी कह रहा है कि 2 से 8 वर्ष। तो पूरे बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था से पहले का समय पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष का समय होता है। राइट ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? किसकी सहायता से जुड़ा रहता है? नाभिनाल, बी कह रहा है गर्भनाल, सी कह रहा है रक्त कोशिकाएं और डी कह रहा है कि रक्त धमनी। तो भ्रूण की सहायता जो माँ के शरीर से जुड़ा रहता है वो ये नाभिनाल से जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा वो भोजन, पानी, ऑक्सीजन वगैरह ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग।
यहाँ पे भ्रूण की सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। यहाँ पे मैंने नाभिनाल आपको बताया है। इसके पहले मैंने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, उसमें गर्भनाल यानी प्लेसेंटा बताया था। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। गर्भनाल जो है प्रेगनेंसी के दौरान विकसित होता है प्लेसेंटा, और नाभिनाल से प्लेसेंटा नाभिनाल से ही जुड़ा होता है, तो इसलिए हम ए को ही इसमें टिक करेंगे। भ्रूण नाभिनाल की सहायता से अपनी माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, ये हम बात को जानते हैं। और पैदा होने से पहले नवजात जो शिशु होता है वो सभी तरह के पोषक तत्वों और ऑक्सीजन माँ के शरीर से प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है। और प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है तथा नाभिनाल से जुड़ा होता है, और नाभिनाल बच्चे के पेट में जाकर खुलता है। जन्म के समय वह नाल जो है काट ली जाती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है वो क्या होता है? गर्भाशय। बी कह रहा है डिम्बनलिका, सी कह रहा है गर्भनाल, और डी कह रहा है कि नाभिनाल। तो वह अंग जिससे भ्रूण को माता के शरीर से पोषण मिलता है वह गर्भनाल होता है, प्लेसेंटा होता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी नाभिनाल दिया हुआ है, तो इसमें पोषण मिलता है, रक्त से पोषण पहुंचता है की बात कर रहा है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें पूछा था कि भ्रूण की किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, तो जुड़ा रहने की बात किया था। और इसमें हमने आपको नाभिनाल कराया हुआ था, क्योंकि गर्भनाल जो है नाभिनाल से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नाभिनाल हुआ था। और अभी पोषण प्राप्त करने की बात कर रहा है तो ये गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा होगा। तो बिल्कुल इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। इसमें राइट ऑप्शन हमारा गर्भनाल यानी प्लेसेंटा होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूछ रहा है, किसमें होती है? डिम्बवाहिनी नलिका में, बी कह रहा है गर्भाशय में, सी कह रहा है डिम्बाशय में, और डी कह रहा है वाइजाइनल कैनाल में। तो निषेचन की प्रक्रिया डिम्बवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है, क्या दी जाती है? पौष्टिक भोजन की, शिशु सब भरण सेवा की, सी कह रहा है स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय की, या उपर्युक्त सभी को। तो मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को ये सभी बातों की जानकारी दी जाती है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।